तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वे वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों को ऊपर हर एक मन डालने के लिए, प्रभु जी इनको समझने के लिए, आप जो कहना चाहते हैं उसको प्रभु जी हम समझने में सहायता का मदद कर। प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें मदद कर, यीशु के नाम से, आमेन। One of the wrong way of looking into this passage is, और एक गलत तरीके से जब इस अंश को हम देखते हैं, when I believe Jesus, जब मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, when I put my trust in the Lord, जब मैं परमेश्वर पर अपना भरोसा डालता हूँ, I can also walk on water, कि मैं भी पानी पर चल सकता हूँ। I can also do something, which is not possible. और मैं वो भी काम कर सकता हूँ जो कि संभव नहीं है। Sometimes we think like that, when Peter believed, trusted, he walked on water so that I can also walk. कि जैसा हमने देखा कि पतरस ने भी विश्वास किया, पानी पर चला, हम भी कभी कभार सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। Not necessarily you will be able to walk on water. और जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही पानी के ऊपर चलें। Not necessarily you will be able to do something which unthinkable. और आप वो भी काम आप कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो कि असंभव है। Why this incident is written in the Bible? और क्यों ये घटना को बाइबल में लिखा गया है? There are two reasons. इसके दो कारण हैं। Because everything is written with a purpose. क्योंकि हर एक जो लिखा गया उसका एक उद्देश्य है। One is that we know that it's a miracle Jesus has shown. और ये तो है कि पहली बात, क्योंकि एक आश्चर्य कर्म है इसलिए बाइबल पर लिखी गई है। Apart from that, two important reasons, why it is written in the Bible. और इसके छोड़कर और भी दो कारण हैं कि ये घटना को बाइबल में लिखी गई है। First thing is to just we are to know that Jesus is the Son of God. और सबसे पहली बात है कि हमको जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। The second thing is that we must know that Jesus has the control of all the things on this earth. और दूसरी बात है कि संसार में जितने भी चीजें हैं उसके ऊपर यीशु का नियंत्रण है। Yes, all human being, और सब मनुष्य जाति के ऊपर, over all the creation, और हर एक सृष्टि के ऊपर, even all the nature, they are in the hands of Jesus. He has the control over them. और जो भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है सबके ऊपर उसका नियंत्रण है। Because that's why we see that, because at the end, they all worshipped Jesus. क्योंकि अंत के पद में हमने पढ़ा कि उन्होंने उसको दंडवत किया, उसकी आराधना की। Verse 33 it says that then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly you are the Son of God. इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Amen, amen, hallelujah. Let us give a clap unto the Lord. आइए परमेश्वर के लिए जोर से ताली दें। Jesus is God. और यीशु मसीह प्रभु है। He left heaven and came into this earth. उसने उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर वो आया, as a man, एक मनुष्य के रूप में आया, that he is a son of God. और एक परमेश्वर का पुत्र होकर So वो when इस संसार Jesus पे is आया। there, everything is there. और जब यीशु मसीह वहां पर है सब कुछ वहां पे So हो we सकता है। have to
trust Jesus and we have to believe in Jesus. और हमको यीशु पर विश्वास करना है और उस पर भरोसा करना है। And not only we, whole world, God expects every person on this earth to accept Jesus as their Lord. और वो हमसे ही नहीं पर इस संसार में जितने भी मनुष्य जाते हैं, प्रभु चाहता है कि हम यीशु पर विश्वास और भरोसा करें। Some may not believe that, some may not accept Jesus as their Lord. कुछ शायद विश्वास करेंगे और कुछ विश्वास नहीं करेंगे। Yes, that on this earth I am talking about. और इस पृथ्वी के बारे में आपको बोल रहा हूं। That is a different matter. और ये अलग बात है। We thank God that you and me, we know that Jesus is in us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, Jesus is our Lord. कि यीशु हमारा प्रभु है, Because He has saved us. क्योंकि उसने हमको उद्धार दिया And है He has changed our life. और उसने हमारे जीवन को परिवर्तित And किया we है। know that we have got a place in heaven. और हमको ये भी पता है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान है। That much Jesus has done for you and me. और यीशु मसीह ने वही आपके लिए और मेरे लिए किया है। We thank and praise God for that. और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। So we are not to doubt at all about Jesus when we confess the name of Jesus, when we pray unto Jesus. और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं होता। Even we should not doubt at all. और हमको कभी संदेह भी नहीं करना चाहिए। That's why Jesus was rebuked, even the disciple also. He was telling, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? What is faith? और विश्वास क्या है? The Bible explains so clearly. और बाइबल इतने स्पष्ट रूप से कहता है In Hebrews chapter 11:1, और इब्रानी 11:1, faith is the substance of things hoped for, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है and the evidence of the things not seen at all. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Yes, when we believe in Jesus, और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, when we put our trust in the Lord, जब हम प्रभु पर अपना भरोसा डालते हैं, all things are possible. सब कुछ संभव है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Shall we say Hallelujah. amen? आइए हम Hallelujah. हालेलुया। Okay, now let us come into that, what is after all faith? Let us just meditate over it. और विश्वास क्या है उस पे हम अभी मनन करेंगे। From this portion, let us know that what I took 4 points, we have that. First point is that faith is obedience. और इस अंश से मैं आपको विश्वास के बारे में बताऊंगा और 4 बिंदु में से पहला बिंदु यह है कि विश्वास आज्ञाकारिता है। Many believers, they say that I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus. और बहुत विश्वासी कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, यीशु पर विश्वास करता हूँ, यीशु पर विश्वास करता All हूँ। starts from believing only. और सब कुछ विश्वास से ही शुरू होता है। But that should not end. पर ये वहां पे खत्म नहीं होता है। Just taking a name of Jesus, I want this, everything should happen in my life. यीशु का नाम लेते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। Faith is always connected with obedience. और जो विश्वास है वो आज्ञाकारी के साथ संबंधित है। Even worship time also we have seen that. Noah, he had faith in God. और हमने आराधना के समय में भी देखा कि नूह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। When God told him to make an ark, he just obeyed it. और जब परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज को बनाओ, उसने उस जहाज को बनाया So that his family could be saved. ताकि उसका परिवार बच जाए। Till that time, the earth has not seen the rain at all. और तब तक पृथ्वी ने कभी भी बारिश को नहीं देखा था। Even Noah also might have reasoned, how is that? How it is going to be flooded? How everything will be destroyed? और नूह ने भी कभी नहीं देखा था, सोचा था कि कैसे बारिश होगी, कितने जोर से आंधी तूफान होगी। Noah believed the word of God and obeyed. उसने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, उसका आज्ञाकारिता हुआ और उसने Okay, किया। our father of faith, our Abraham, और हमारे विश्वास का पिता जो अब्राहम है, God told him to just leave everything, come. और परमेश्वर ने उससे कहा कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो जा। Even God did not tell him where he is going to take. और परमेश्वर ने उसे यह भी नहीं कहा कि तुझे कहां पे जाना है। Abraham believed and obeyed what God said. अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर के पीछे चल दिया। Everywhere you will see always, the faith is connected with the word of God. और आप हमेशा देखेंगे कि जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के साथ संबंधित है। Even the disciples, when God chose, last week we have seen that. When God called his disciples, और पिछले हफ्ता भी हमने देखा कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, he told them to follow me. उसने कहा कि मेरे पीछे हो चलो।
Simply they followed Jesus. और उन्होंने साधारण तरीके से यीशु के पीछे चल दिए, Even not knowing, what is going to be their future. और उनको पता भी नहीं था कि उनका भविष्य आगे क्या होने वाला They है। obeyed Jesus and followed. उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उसके पीछे चल दिए। Many incidents we can take that. और ऐसे बहुत सारी घटनाओं को हम बाइबल में देखते हैं। Jesus also said, in one of the gospel we read that. और यीशु मसीह के बारे में भी हम एक सुसमाचार की पुस्तक में हम पढ़ते You हैं। may know everything in the word of God, आपको शायद बाइबल के बारे में सब कुछ पता होगा, but you will be blessed when you do them. पर जब आप उसको करेंगे तब आप आशीषित होंगे। Again he says that Jesus telling you always you have faith is okay, but you have to obey. और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास विश्वास तो है पर तुमको उसका आज्ञा भी पालन करना है। Always, faith is connected with works, or that is with action. और जो विश्वास है वो कर्म के बिना और कर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। Because James 2:20 says that faith without work is dead. और याकूब 2:20 भी कहता है कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। Now in this incidents, Peter walking on water, और इस घटना में हम देखते हैं कि जब पतरस पानी पर चल रहा था, when Jesus told to Peter, come, और जब यीशु ने कहा पतरस से कि आ, then Peter would have reasoned himself, how is that okay, Jesus, you are walking all right, how can I walk on the water? और पतरस शायद वो कारण दे सकता होगा कि हाँ यीशु मसीह आप चल रहे हैं ठीक है, पर मैं कैसे चल सकता हूँ पानी के ऊपर। And he might have believed also it is possible. और उसने विश्वास कर लिया होगा कि हाँ ये शायद संभव है। When Jesus said come, और जब यीशु ने कहा कि पतरस आ, instantaneously he put his leg on the water. और उसी समय वो नाव से उतरकर उसने अपना पैर उस पानी पर डाला। Peter obeyed it immediately. और उसी क्षण पतरस ने वो आज्ञा को माना। I tell you, faith walk sometimes is mostly it is a risk taking. और विश्वास का जो रास्ते पर चलना है कभी कभार बहुत ही जोखिम होता है। I'm telling you, that was on water is okay. Even our life also, everyday life also, when we have to move in faith, it will always look like, taking a risk. और हमारे जीवन में भी जब हम विश्वास में आगे आगे बढ़ते हैं तो कभी कभार हमको लगता है कि क्या मैं बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा हूं। Natural man cannot understand the spiritual things. और सांसारिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की आत्मा के बातों को कभी विश्वास But नहीं कर you सकता and है। we are spiritual. और आप और मैं आत्मिक मनुष्य हैं। We believe the word of God. और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। We know that word of God has the power. और हमको पता है कि इसमें सामर्थ है। Word of God has life. और इसमें जीवन है। And we can, when we obey, things will happen. और जब हम इसका आज्ञा मानेंगे तो चीजें होने लगेंगी। So the natural man cannot understand this thing. और इसलिए सांसारिक मनुष्य कभी भी इन आत्मिक बातों को नहीं समझ That's what we पाएगा। read, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. इसलिए पहला कुरिन्थियों 2:14 में हम पढ़ते हैं, It's written like this: Natural man does not receive the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto him. Nor can he know them, because they are spiritually discerned. परंतु सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Brothers and sisters, when you move in faith, faith works. और जब आप भाई विश्वास में आप आगे बढ़ेंगे तो विश्वास जरूर कार्य करेगा। That's the way we are all growing in faith. और ऐसे ही हम विश्वास में हम आगे आगे बढ़ते So हैं। it was something like, it was something like risk taking, but still, God was with us, Lord was with us, and He made us to grow in faith. और अपने जीवन में उस जोखिम को हम उठाते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ है और अंत में वो विश्वास कार्य करता है। How do we grow? By obeying what the Lord is telling to और us. हम आत्मिक रूप से कैसे बढ़ते हैं? जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं। The first point is that faith is obedience. इसलिए मेरा पहला बिंदु है कि विश्वास आज्ञाकारिता है। The second point, दूसरा बिंदु, faith is knowledge. विश्वास ज्ञान है। Verse 29, we read like this. Verse 28, Peter said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. और 28 पद में हम पढ़ते हैं, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। I told you that the same day
Peter had seen that, Jesus was doing the miracle. और उसी दिन पतरस ने देखा कि यीशु मसीह ने कैसे वो आश्चर्य कर्म को किया। He was feeding 5,000 men. उसने कैसे 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया। Yes, he knew that. He has seen it by his own eyes. उसने अपनी खुद ही अपनी आंखों से देखा कि वो कैसे हुआ। And even Jesus, all the disciples have seen that Jesus was walking. और चेलों ने भी देखा कि कैसे यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे But थे। Peter, he went to the next level. पर जो पतरस था वो दूसरे स्तर पर गया। I know that all things are possible with Jesus. और उसको पता था कि यीशु के साथ सब कुछ संभव है। At the same time, when I just obey him, it is possible by me also. और जब मैं उसी बात को विश्वास करता हूं तो ये मेरे द्वारा भी संभव हो जाता है। And he got that knowledge. और उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। Immediately, he just walked on the water. और उसी क्षण वो पानी पर चलने लगा। You should think the knowledge is very important. और ये जो ज्ञान है बहुत जरूरी है। That's why the Bible is there with every one of us. इसलिए जो बाइबल है हम सबके पास है। We have to increase in the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. हमको प्रभु के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हमको आगे आगे बढ़ना है। That's why again and again every day I'm telling to all of you, read and meditate just the word of God. इसलिए पास्टर जी बार बार कहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पे मनन करें। So the knowledge, you will increase in the knowledge. ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान में और भी आगे बढ़ते जाएं। 2 Peter chapter 1 verse 2 says so. दूसरा पतरस 1:2 ऐसा कहता है, Grace and peace will be multiplied through the knowledge of God the Father and our Lord Jesus Christ. परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। I think it's a grace is there, God's grace, God's is there. Grace will be increased when you just meditate the word of God, when you have increase in the knowledge of knowing God. और हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, पर जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और क्या हमारा जो अनुग्रह है और उसके ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं वो बढ़ती जाती है। Peter wanted to have that first-hand knowledge. इसलिए पतरस क्या है, सीधे वो ज्ञान वो यीशु मसीह से पाना चाहते थे। Mostly everybody, all of us, we get that second-hand knowledge. और हम सब क्या है, हम दूसरे तरीके से यीशु के प्रभु के ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। Knowing God and our Lord Jesus Christ. कि कैसे हम प्रभु को जाने और कैसे हम यीशु मसीह को जाने। If you are born in a Christian family, अगर आप एक मसीह परिवार में आपने जन्म लिया from the है, young age onward, in Sunday school it is taught. और छोटी से उम्र से ही आप संडे स्कूल में प्रभु के बारे में जानते The हैं। parents always just tell about that, God and our Lord Jesus Christ. और माता पिता भी अपने बच्चों को प्रभु के बारे में और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। Like this also, when we come to church, we always hear the preaching. और जब कलीसिया हम आते हैं तब हम प्रचार को सुनते हैं। These are all the second-hand knowledge we just receive. और ये जो ज्ञान है हम दूसरों से हम प्रभु के बारे में हम प्राप्त करते हैं। And that is a second-hand knowledge. और इसको हम सेकंड हैंड नॉलेज हम कहते हैं। What is that first-hand knowledge? और फर्स्ट हैंड नॉलेज क्या है? Experience ourselves with the Lord. इसका मतलब है कि हम सीधे परमेश्वर से उसके बारे में हम जानें। Actually, everybody, we have to have an encounter with the Lord. और हमको क्या है, परमेश्वर के साथ अपने सीधे संबंध को हमको बनाना है। It's like that, we see miracles happening in other lives, others' life. और हम देखते हैं कि दूसरों के जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म होते हैं। How it will be miracles happening in my life? अगर कितनी अच्छी बात होगी अगर वही आश्चर्य काम मेरे जीवन में अगर हो रहा है। God will do. He will do miracles in your life also. और परमेश्वर जरूर आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म को करेगा। Whatever the miracle you are expecting, और जो भी आश्चर्य काम आप परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं और वो जरूर आपके जीवन में होगा और जरूर वो होगा। Trust God. पर आपको परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। What the Lord is telling you और to आपको वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर कह रहा है करने के लिए। So that's how the Peter, he wants to have that first-hand knowledge of knowing Jesus. इसलिए पतरस चाहता था कि वो सीधे यीशु मसीह को अब पूरी तरीके से उसका ज्ञान उससे प्राप्त कर ले। That's immediately what he said, what Jesus said, immediately he obeyed. इसलिए यीशु मसीह ने जो भी उस समय कहा तुरंत उसने आज्ञा को माना और उसने किया।
and he walked on water. और वो पानी पर चलने So लगा। the second point is that we all have to have that first-hand knowledge of knowing God and our Lord Jesus Christ. इसलिए मेरा जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि हमको विश्वास जो ज्ञान है उसको हमको सीधे सीधे परमेश्वर से प्राप्त करना Again, है। I say that it's not going to happen in one day. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा। Actually, we all have gone through all those, getting second-hand knowledge through so many means. Then we have come into that experience. और हम क्या है दूसरों के द्वारा हमने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त हमने किया है। Because our faith, faith comes by hearing, hearing by the word of God. क्योंकि हमारा जो विश्वास है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So that our faith will grow stronger and stronger. ताकि हमारा जो विश्वास है दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जाए। Definitely what the Lord has promised in your life, it will come. और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं की है वो जरूर पूरी होंगी। You will experience that miracle in your life. और वो आश्चर्य कर्म अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे। What you need to have? आपको क्या आपके पास You होना need to चाहिए? have the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. आपको परमेश्वर का और यीशु मसीह का ज्ञान होना जरूरी है। The third point is that तीसरा बिंदु है faith is trust. विश्वास भरोसा है। So the verse 29 we read like this. और 29 पद हम पढ़ते हैं। And it says that though the boat was tossed by the waves and the wind was contrary, Peter had to come out of the boat. He walked on the water to go to Jesus. 29, verse 29. उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। Here Peter trusted Jesus. और यहाँ पे पतरस ने यीशु पर भरोसा किया। He believed the words of Jesus. और उसने यीशु के वचनों पर उसने भरोसा किया। He believed that when Jesus said that it is possible. और उसने ये विश्वास किया जब यीशु ने कहा है जरूर होगा। He knows that there is power in the words of Jesus. उसको पता था कि यीशु के वचनों में सामर्थ है। In spite of the contrary to all the circumstances, all the situation he is facing, but still he trusted the words of Jesus. और उसके आसपास की परिस्थिति को देखकर बावजूद भी उसने यीशु के वचनों पर विश्वास किया, भरोसा किया। Even you may be in the difficult situation. और वैसी मनुष्य जब अपने जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों से होकर गुजरता है, Circumstances maybe it is not conducive. It is really you are disturbed in your life. और आपकी परिस्थिति को देखकर आप बहुत ही परेशान हैं, चिंतित हैं। Sometimes you feel you may think that Jesus left me. Jesus is not helping me. और आप सोचते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। Even that's the way disciples also might have thought. और उस समय शायद चेलों ने भी यही सोचा होगा Jesus left us alone. कि यीशु ने हमको अकेला छोड़ दिया We है do not know where is Jesus. और हमको पता नहीं कि यीशु कहाँ है। Actually, he knows everything what is happening in your life. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु को सब कुछ पता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। When you are going through the problems, जब आप परेशानियों से होकर when जाते you are हैं going through the difficulties, और आप जब मुसीबतों से होकर गुजरते हैं, he will come near to you. और वो जरूर के पास आएगा। He knows whatever is happening in your life. वो जानता है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है। Jesus came on water to the disciples. और यीशु पानी पर चलता हुआ चेलों के पास आया। That's why I encourage you, my dear brothers, trust the Lord. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, परमेश्वर पर भरोसा करें, But you have to trust with the whole heart. पर आपको पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करना Peter है। trusted God. पतरस ने प्रभु पर भरोसा किया Everything went on very well. और सब कुछ अच्छा चला। So the Proverbs chapter 3 verse 5 says, इसलिए नीति वचन 3:5 कहता है, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास भरोसा रखना। Wholeheartedly trust God. और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। Actually, if you keep one leg here, one leg here, you cannot move forward. अगर आप एक पैर यहाँ रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। If you believe in Jesus, come to Lord. You be with the Lord. और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो पूरे रीति से उसके ऊपर विश्वास करें If you और want उसके to be साथ with चलें। the world, you go to the world. अगर आप संसार के साथ रहना चाहते हैं तो उसके रास्ते पर चलें। But God does not want that. पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। He wants you to be with Him. वो चाहते कि
आप उसके साथ रहें। He wants you to trust Him fully और वो चाहता है कि आप संपूर्ण मन से उस पर आप भरोसा so that रखें, you can experience the miracle in your life. ताकि आप उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। Okay. Can we remember one by one? क्या आपको बिंदु सब याद हैं एक What is the एक? first one? और पहला बिंदु क्या है? Faith is obedience. विश्वास आज्ञाकारिता है, Faith is knowledge. विश्वास ज्ञान है। As the knowledge increases, then you will have more blessings. और जैसे जैसे आपकी ज्ञान बढ़ती जाएगी, आपकी आशीषें भी बढ़ती जाएंगी। Faith is a trust. और विश्वास भरोसा है, Trust Him with all of our heart. संपूर्ण मन से भरोसा रखें, He will not fail you, my dear brother. और वो कभी भी आपको विफल नहीं होने देगा। Whatever the circumstances, whatever the problems you are going through, जो भी परिस्थिति हो, जो भी परेशानी क्यों ना हो, He will come and help you. वो जरूर आएगा और आपकी मदद करेगा। Trust Him with all of your heart. और पूरे मन से उस पर भरोसा रखें। Okay, the fourth point is that चौथा बिंदु, faith is a continuity. It is, we can say that it is continuous. और विश्वास निरंतरता है। It's not that once I trusted Jesus, oh, I experienced this one. You cannot live there. You cannot be there. और ऐसा नहीं छोड़ सकते कि आपने एक बार विश्वास कर दिया, भरोसा कर दिया तो सब कुछ एक ही बार You में हो need गया। to trust Him continuously whole of your life. और पूरे जिंदगी भर आपको परमेश्वर पर लगातार विश्वास आपको करना पड़ेगा। Now we know that, you know, Peter trusted Jesus, all right. और हमने देखा कि पतरस ने यीशु पर भरोसा किया, By trusting, you know, he has put his leg on the water. और भरोसा करके उसने अपना पैर पानी पर He डाला, walked on water. वो पानी पर भी चला। And where he was looking? और वो कहाँ देख रहा था? He was looking to Jesus. और वो यीशु को देख रहा था। When he started sinking, और कब वो पानी में डूबने लग गया? when he looked into the side, here and there. जब वो अपने बाएं तरफ दाएं तरफ देखने लगा। I tell you and me, we must be continuously looking unto Jesus. मैं कहना चाहता हूं, आप लगातार शायद यीशु मसीह को देख रहे हैं। Hebrews chapter 12 verse 2. इब्रानियों 12:2। Run with endurance the race the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. इसलिए जो दौड़ हमारे सामने रखी ही गई है, उसको धीरज के साथ दौड़े, क्योंकि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। Looking unto Jesus. और यीशु को हम देखते रहें। Looking means it is a continuous tense. और यीशु को ताकते रहे मतलब हमको लगातार उसको ताकते रहना है। Not just looking. और ये नहीं कि not look and just get the things. और ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और अपना मुंह फेर लिया। Always looking unto Jesus. हमेशा यीशु के मुंह को हम ताकते रहें। So when we just continuously, when we keep Jesus before us, things will go all the way best way. इसलिए जब भी यीशु मसीह का चेहरा हमारे सामने रहेगा, हम लगातार उसको ताकते रहेंगे और उसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे। When we look at, you know, these disciples and Peter, they've gone through all these problems. और हम देखते वचन में कि जब पतरस और चेले इस परेशानी से होकर जा रहे थे, Storm and wind and hit them, and they had problem. और वहां पे आंधी तूफान सब उस समुद्र में हुआ, हमने देखा। That's why in this world also, we all have some sort of problems in our troubles in our life. और वही परिस्थिति हमारे जीवन में भी इस संसार में रहते वक्त हमारे साथ भी होती है। No doubt we are God's children. और इसमें कोई शक नहीं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। But we are also troubled in many ways. पर उसके साथ साथ हम बहुत सारे परेशानियों का भी सामना करते हैं। Because we are living in this fallen world. क्योंकि हम इस पतित संसार में हम जीवन बिता रहे हैं। We are surrounded by all the sinful people. और हमारे चारों तरफ पाप भरे लोग हैं। We are living in this dark world. और हम इस अंधकार भरे संसार में हम हैं। That's why Jesus himself said that. इसलिए यीशु मसीह ने खुद ही कहा, John chapter 16 verse 33. यूहन्ना 16:33, Jesus said that in this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Don't think that, you know, nothing will be there, no problem, I believe in Jesus, everything will go smoothly. It is not going to happen. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने यीशु पर विश्वास कर लिया और सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। Problems will come. परेशानियां जरूर आएंगी, Troubles will come.
पर विपत्ति जरूर आएंगी, Temptations will come. बहुत सारी परीक्षाएं आपके जीवन में You आएंगी। and me can overcome, my dear brothers and आप sisters. और मैं उसके ऊपर जय पा We are सकते the हैं, overcomers. क्योंकि हम विजेता हैं We will come out successfully. और हम उस पर विजय जरूर When will it पाएंगे। happen? When it will happen? और ये कब होगा? When we put our trust in God. जब हम परमेश्वर अपना भरोसा When we डालते believe in हैं, the Lord Jesus. जब हम यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं He is with us to help us. और वो हमारे साथ है ताकि वो हमारी मदद कर सके, He is there to encourage us. और वो हमारे साथ है कि हमको और भी बढ़ा सके, He is there to just do everything what needed for our life. और जो भी हमारे जीवन में आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह है, He is our Lord. और वो हमारा प्रभु है, He is our God. और वो हमारा परमेश्वर That's why है। at the end, verse 33, we have seen that, they all in the boat, they worshipped Jesus. और जैसा कि हमने इस मत्ती में आखिरी पद में हमने पढ़ा कि सब ने यीशु को दंडवत किया, They confessed that, yes, he is the Son of God. और उन्होंने ये अंगीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र। We can continuously worship and praise and thank, telling that Jesus is my Lord. इसलिए लगातार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे कि यीशु मेरा प्रभु है, I उसकी know आराधना that स्तुति करते रहे, Jesus is the Son of God. कि सच में यीशु परमेश्वर का पुत्र है, And he will never leave me nor forsake me. और वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं या त्यागेगा नहीं। Continue to believe and trust God. इसलिए लगातार परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते रहें, Continue to trust Jesus. और यीशु पर लगातार भरोसा करते रहें, Continue to believe the word of God. और लगातार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहें, Do what the Lord is telling you to do. और वही करे जो परमेश्वर आपको कहता है करने के लिए। Many of the blessings are held up in our life. और हमारे जीवन में ऐसी आशीषें रुक जाती हैं, It will be a small disobedience. चाहे वो एक छोटी सी बात जो परमेश्वर ने कहा है उसको हमने नहीं किया, God wants us to do this, we don't do it. और परमेश्वर कहता है कि इसको करो पर हम उसको नहीं करते। That's why the blessings may be delayed, इसलिए जो आशीषें हैं और भी देरी से हमारे जीवन में आती but हैं, it is not denied at all. पर ये कभी भी हमारे जीवन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, Lord is always patient. क्योंकि परमेश्वर धैर्य धैर्य He is बैठा है, patient with you and me. वो धीरज के साथ आपके साथ और मेरे साथ बैठा He है, wants us to grow stronger in faith. और वो चाहता है कि हम विश्वास में और भी बड़े मजबूत हों, Trust the Lord with all your understanding. और पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा He रखें, will make everything beautiful in you. और आपके जीवन में सब कुछ चीजों को वो खूबसूरत बना Amen. Shall देगा। we give a hand unto the Lord? आइए Hallelujah. परमेश्वर की Shall we all स्तुति stand करें। up? Amen.